नमस्कार। आज बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के नीति शतकम के श्लोकों की व्याख्या के क्रम को ही आगे बढ़ाते हुए श्लोक को मैं पढ़ रही हूँ। यदा किंचित ज्ञो अहम गज इव मदान्ध सम अभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत् अवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। यहाँ महाकवि भर्तृहरि ने अल्पज्ञ व्यक्ति की ज्ञान के स्तर को उद्घाटित किया है। विद्वानों की संगति से किस प्रकार से उसे अपने मिथ्या ज्ञान का अनुभव हो जाता है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। यदा जब अहम में किंचित ज्ञ, जब मैंने किंचित ज्ञ कुछ कुछ जाना, जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान था, गज इव मदान्धः सम अभवम, तो मैं मदान्धः गज इव, मदान्धः मदोन्मत्त, गज इव हाथी के समान, मदान्धः सम अभवम मद से अहंकार से अंधा हो गया था, सम अभवम हो गया था। तदा सर्वज्ञः अस्मि इति, तब मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वज्ञः अस्मि, मैं सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला हूँ, सबका ज्ञाता हूँ, अस्मि यानी हूँ, इति इस प्रकार मम मनः मेरा मन अवलिप्तम अभवत, अवलिप्तम अहंकार से गर्व से भर गया, गर्व से अभवत युक्त हो गया। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम, यदा किंतु, यदा यानी जब, जब मैंने बुद्धजन सकाशात विद्वानों के, विद्वज्जनों के सकाशात सामीप्य से, सानिध्य से, संगति से, किंचित किंचित अवगतम कुछ कुछ जाना, कुछ कुछ समझा, कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त किया। तदा मूर्खो अस्मि इति, तब मैं मूर्ख हूँ, इति इस प्रकार ज्वर इव, ज्वर के समान, बुखार के समान, मैं मदः मेरा अहंकार व्यपगतः दूर हो गया, नष्ट हो गया। तो यहाँ विद्वानों की संगति से, विद्वज्जनों की संगति से, पंडितों की, बुद्धिमानों की संगति से कैसे एक मूर्ख व्यक्ति की अल्पज्ञता, अज्ञानता का एहसास उसे होता है, उसे उसकी अज्ञानता दूर हो जाती है, इसको ज्वर के उदाहरण से बताया है। जैसे अच्छी श्रेष्ठ औषधियों के सेवन से बुखार दूर हो जाता है, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति को जब विद्वानों का सानिध्य मिलता है, विद्वानों की संगति से वो कुछ कुछ जानता है, तब उसे अपनी अल्पज्ञता का, मिथ्या ज्ञान का, अज्ञानता का अनुभव होता है और उसका अहंकार भी बुखार के समान, ज्वर के समान ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि इसमें ऊपर की दो पंक्तियों में ये बताया है कि जब थोड़ा सा वो ज्ञानी था, अल्पज्ञ था, अल्प ज्ञान उसे था, तो जैसे मदोन्मत्त हस्ती महावत की बात को नहीं सुनता है, वैसे ही वो अल्प ज्ञान के अहंकार से घमंडी हो गया था और अपने आप को ही सर्वज्ञ समझने लगा था। तो यहाँ विद्वत संगति का महत्व प्रतिपादित किया है। विद्वानों की संगति से व्यक्ति को अपने ज्ञान का, ज्ञान के स्तर का अनुभव होता है और वो उन विद्वानों की संगत के द्वारा स्वयं श्रेष्ठ ज्ञान सीख सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ ज्वर इव में उपमा अलंकार है और एक सूक्ति भी हम इसमें उद्धृत कर सकते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या सदैव विनय को प्रदान करती है और विद्या सद्गुरुओं, श्रेष्ठ विद्वानों के सानिध्य से ही प्राप्त हो सकती है। अब नवा श्लोक पढ़ रही हूँ मैं। क्रमीकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धी जुगुप्सितं निरूपम रसप्रीत्या खादन
खरास्थि निरामिषं सुरपतिमपि स्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शंकते न हि गणयति शूद्रो जंतुः परिग्रह फलगुताम। यहाँ कुत्ते के दृष्टांत से कवि ने बताया है कि तुच्छ और निकृष्ट व्यक्ति सदैव तुच्छ और निम्न स्तरीय व्यक्तियों वस्तुओं से पदार्थों से ही संतुष्ट हो जाता है। कृमि कुल चितम, कृमि कीट, कुल समूह, कीट समूहों से, चितम यानी व्याप्त, भरी हुई। लाला क्लिन्नम, लार से गीली आर्द्र, विगंधी दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सितम घृणास्पद, निरामिषम मांस से रहित, खरास्थि गधे की हड्डी को, इसी की जगह पाठभेद में मिलता है, नरास्थि मिलता है तो हम करेंगे मनुष्य की हड्डी को। निरूपम रस प्रीत्या खादन, निरूपम अत्यधिक, रस आनंद और प्रीत्या प्रेम से, अत्यधिक स्वाद और प्रेम से, स्नेह से, खादन खाता हुआ। श्वा कुत्ता पार्श्वस्थम सुरपतिम अपि, पार्श्वस्थम अपने समीप में अवस्थित, सुरपतिम अपि सुरपति को भी विलोक्य देख कर, न शंकते शंका नहीं करता है, लज्जा नहीं करता है, लज्जित नहीं होता है, ही क्योंकि शूद्र जंतुः, शूद्रः जंतुः तुच्छ प्राणी, तुच्छ जंतु सदैव परिग्रह फलगुताम, परिग्रह स्वीकार की गई, अपने अधीन की गई, स्वीकार की गई, ग्रहण की गई वस्तु की फलगुताम, फलगुताम तुच्छता को न गणयति नहीं गिनता है। तो यहाँ कुत्ते के माध्यम से ये बताया है कि कुत्ता जैसे अपने समीप में देवेंद्र को भी देख ले तो भी वह घृणास्पद दुर्गंध से युक्त, लार से गीली, कीट पतंगों से भरी हुई हड्डी को खाने का मोह, लालच नहीं छोड़ पाता है और देवेंद्र को देखकर भी वो लज्जित नहीं होता है। ऐसे ही जो निम्न व्यक्ति होते हैं, निकृष्ट व्यक्ति होते हैं, तुच्छ व्यक्ति होते हैं, वे भी छोटी से छोटी घृणास्पद निंदनीय वस्तु को पाकर भी फूले नहीं समाते और अपने समीप यदि महापुरुष या सत्पुरुष को देख ले फिर भी उस तुच्छ वस्तु को ही वो बड़ा समझते हैं। यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि नीच या निकृष्ट व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति निंदनीय और अनैतिक उपायों से धनार्जन करके भी कभी लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं, चाहे उनके साथ कितने ही सत्पुरुष, महापुरुष और धनाढ़ धन संपन्न व्यक्ति हो, फिर भी वो निम्न कार्यों से जीविकोपार्जन करना नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ नीचे सामान्य कथन किया गया है और सामान्य कथन के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया है, इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार है। साथ ही अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी यहाँ है। कुत्ते के अप्रस्तुत कुत्ते से प्रस्तुत नीच व्यक्ति के व्यवहार का यहाँ बोध होता है। अब 10वां श्लोक मैं पढ़ रही हूँ। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महिद्रात् उतंगात् अवनिम अपि अवनेह च अपि जलधिम अधः अधः गंगा इयं पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। यहाँ अविवेकी व्यक्ति के अधोपतन को गंगा के दृष्टांत द्वारा समझाया है कवि ने। गंगा, जो गंगा, इयम गंगा, गंगेयम, इयम गंगा, जो गंगा, यह गंगा, शार्वम शिरः स्वर्गात्, यह गंगा स्वर्गात्, स्वर्ग से, शार्वम शिरः, शार्वम शिवजी के, शिरः शीर्ष पर पहुंची, पशुपति शिरस्थ, शिवजी के सिर से, क्षितिधरम हिमालय पर्वत पर पहुंची, महिद्रात् उत्तंगात् और ऊंची महिदर ऊंचे हिमालय पर्वत से, अवनिम अवनी पर पहुंची, अवनी पृथ्वी को प्राप्त हुई, अवनेह च अपि और अवनेह पृथ्वी से, अपि यानी भी और पृथ्वी से भी, जलधिम जलधिम सागर को प्राप्त हुई, अधः अधः नीचे नीचे,
पदम स्तोकम, स्तोकम पदम, स्तोकम अल्प तुच्छ, पदम उपगता स्थान को प्राप्त हुई, अथवा क्योंकि विवेक भ्रष्टा नाम, विवेक से पतित हुए लोगों का विनिपातः अधोपतन शतमुखः भवति, सैकड़ों प्रकार से होता है, अनेक प्रकार से होता है। जिस प्रकार की गंगा विष्णु जी के अंगूठे से निकली थी और वह स्वर्ग से फिर शिव जी के मस्तक पर पहुंची और शिव जी के मस्तक से फिर हिमालय पर्वत पर और हिमालय पर्वत से नीचे पृथ्वी पर और पृथ्वी से समुद्र में पहुंची और समुद्र में जाकर अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देती है। गंगा यह नाम ही उसका समाप्त हो जाता है। तो अनेकों का उद्धार करने वाली पतित पावनी देव नदी गंगा भी स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आते आते और समुद्र में मिलकर स्वयं उसमें विलीन हो जाती है, अपने अस्तित्व को ही खो देती है। तो इसी प्रकार जो अविवेकी व्यक्ति है, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, हित अहित, ज्ञान अज्ञान की जिसमें समझ नहीं है, हित अहित को सोचने की समझने की जिसमें क्षमता नहीं है, अच्छे बुरे को परखने का जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसे अविवेकी व्यक्ति का अधोपतन अधोगति भी शतमुखः सैकड़ों प्रकार से होती है, अनेक प्रकार से होती है। एक बुराई से ग्रसित होकर अविवेकी व्यक्ति साथ साथ अनेक बुराइयों से ग्रसित होता जाता है और अंततोगत्वा अपने जीवन का ही विनाश कर देता है। अंततः उसका जीवन बुराइयों के दलदल में धंसकर फंसकर स्वतः ही नष्ट हो जाता है। और किरातार्जुनीयम के कवि भारवी ने भी कहा है, अविवेकः परम आपदाम पदम, अविवेक परम आपत्तियों का स्थान है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को सोच समझकर कार्य करना चाहिए। हिंदी में एक दोहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो सदैव व्यक्ति को विवेक के साथ शुभ अशुभ हित अहित आदि के चिंतन के साथ किसी कार्य को करना चाहिए। उसके परिणामों को देखकर ही किसी कार्य को उसे करना चाहिए। तो नीचे सामान्य कथन है, यहाँ पर भी अर्थांतरन्यास अलंकार है और गंगा की पौराणिक दृष्टांत के द्वारा कवि ने अविवेकी व्यक्ति के उत्तरोत्तर अधोपतन को सुंदर रूप से समझाया है। अब अगला श्लोक है, शक्यः वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्य आतपो नागेन्द्रो निशित अंकुशेन समदो दंडेन भूगर्दभः व्याधिः भेषजः संग्रहैश्च विविधैः मंत्रैः प्रयोगैर्विषं सर्वस्य औषधम् अस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम्। यहाँ मूर्खता को किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता। विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से इसको बताया है। हुतभुक जलेन वारयितुं शक्यः, हुतभुक अग्नि को जलेन जल से वारयितुं शक्यः रोका जा सकता है, शांत किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है। सूर्य आतपः छत्रेण, सूर्य के आतप को, सूर्य के ताप को, सूर्य की उष्णता को, गर्मी को छत्रेण छाते से या छत्र से रोका जा सकता है। निशित अंकुशेन समदः नागेन्द्रः, समदः मदोन्मत्त उन्मत्त, नागेन्द्रः हस्तिराज को निशित अंकुशेन तीक्ष्ण अंकुश से वश में किया जा सकता है। गोगर्दभो दंडेन, बैल और गधे को डंडे के प्रयोग द्वारा वश में किया जा सकता है, रोका जा सकता है। व्याधिः भेषज संग्रहिश्च, व्याधि को, बीमारी को, रोग को भेषज संग्रही औषधियों के संग्रह से, विविधैः भेषज संग्रहिश्च, विविध औषधियों के संग्रह से व्याधि को, बीमारी को दूर किया जा सकता है। मंत्रैः प्रयोगैः विषम, विष को वैद्योक्त मंत्रों के प्रयोग द्वारा उतारा जा सकता है, दूर किया जा सकता है। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्र विहितम शास्त्रे विहितम, शास्त्र में
सभी औषधियाँ विहित कही गई अस्ति है। शास्त्र में सभी औषधियों का विधान है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्खस्य मूर्ख की औषधम औषध औषधि दवा न अस्ति नहीं है। शास्त्र में सभी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है, सभी प्रकार की कठिनाइयों का हल हमें मिल जाता है, लेकिन मूर्ख की मूर्खता को दूर करने का उपाय शास्त्रों में भी नहीं मिलता है। मूर्खों को मनाना, उनके मूर्खता को दूर करना यह निरर्थक प्रयास है। किसी भी प्रकार से मूर्ख को सद्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है, सद्मार्ग पर लाना ही उन्हें दुष्कर है। संसार के अनेक जो प्राणी हैं, अनेक जो वस्तु हैं, वो किसी भी प्रकार से प्रयास करके और उन्हें वश में किया जा सकता है। जैसे अग्नि को जल से बुझा सकते हैं, सूर्य की गर्मी को छाते से दूर कर सकते हैं, और उन्मत्त पगलाए हाथी को भी तिखे अंकुश के वार से उसे वश में कर सकते हैं। गधे और बैल को लाठी के प्रयोग से वश में कर सकते हैं, और बीमारियों को विभिन्न औषधियों का प्रयोग करके हम दूर कर सकते हैं। विष को भी मंत्रों के प्रयोग से उतार सकते हैं, लेकिन मूर्ख की मूर्खता का परिहार तो किसी भी उपाय से नहीं किया जा सकता है। शास्त्र में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता जिससे कि मूर्ख की मूर्खता को दूर किया जा सके। भो गर्द भो यहाँ द्वंद्व समास है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।